हेलो दोस्तों, करियर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैट 2024 के प्रिपरेशन के बारे में और ये समझेंगे कि कैसे आप सिर्फ 60 डेज में इस एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो तो रिलैक्स हो जाओ। टाइम के साथ प्रिपरेशन करने से सब कुछ मैनेजेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के साथ। पहले 45 डेज का फोकस होना चाहिए अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पर। हर एक सेक्शन में पहले आपको फंडामेंटल समझने होंगे ताकि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सको। क्वांट को लेकर बहुत लोग नर्वस होते हैं, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक्स जैसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम को ब्रेक करो। हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझो, फॉर्मूला रिवाइज करो और रोज़ 15 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। टारगेट रखो कि 15 दिन के अंदर आप क्वांट कवर कर लो। एक और चीज़, अभी स्पीड पे ज़्यादा फोकस मत करो। सबसे पहले आपको एक्यूरेसी के साथ कंसेप्ट समझने हैं। DILR के सेट्स पहले थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, पर जब आप सेट को ब्रेक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो समझ में आता है कि ये सेट्स लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व होते हैं। पहले के कुछ दिन इजी सेट्स लो, रोज़ 2-3 सेट्स प्रैक्टिस करो और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे तब डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करो। रीडिंग कंप्रेशन कैट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले 45 डेज में रोज़ 30 मिनट्स रीडिंग पे फोकस करो। न्यूज़ आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स और नॉवेल्स पढ़ने की आदत डाल लो। साथ में ग्रामर और वोकेबुलरी के रूल्स भी रिवाइज करते रहो, क्योंकि VARC में एक्यूरेसी काफ़ी ज़रूरी है। ओवरऑल पहले 45 डेज में आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने डेली रूटीन के हिसाब से शेड्यूल बनाना है। अब जब बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो नेक्स्ट 10 डेज में आपका फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी पर। यह सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया होगा आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या है। मॉक टेस्ट अब से आपके प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। पहले 45 डेज में जो कंसेप्ट आपने समझे हैं उनको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। करियर मंत्रा के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो और हर वीकेंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते वक्त ये देखो आपने किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और किस सेक्शन में ज़्यादा गलतियाँ की। जिस सेक्शन में आपने ज़्यादा गलतियाँ की है उनको नोट करो और उन पे काम करो। कैट का एक मेजर चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। आपको हर एक सेक्शन में लिमिटेड टाइम मिलेगा, इसलिए आपको समझना होगा आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। हर एक टेस्ट के बाद अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अब आपको सेक्शन वाइज फोकस प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वांट के लिए एडवांस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। DILR के सेट्स को रोज़ के 4-5 सेट्स तक बढ़ाओ और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम को रोज़ सॉल्व करने का ट्राई करो। VARC के लिए मल्टीपल RC पैसेजेस रोज़ प्रैक्टिस करो और पैरा जंबल समझने के लिए लॉजिक डेवलप करो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर में उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे। लास्ट के 5 डेज रिवीजन के होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अब आपके प्रिपरेशन का डीप एनालिसिस करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले अपने वीक एरियाज़ को टारगेट करो। जैसे अगर क्वांट में कुछ टॉपिक्स वीक लग रहे हैं तो उनको रिवाइज करो। DILR में कुछ सेट्स वीक लग रहे हैं तो उन पे फोकस करो। इन 5 दिनों में आपको कम से कम 6-7 मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। एग्जाम का फॉर्मेट आप इजीली समझ पाओगे और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। करियर मंत्रा के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहो और प्रीवियस मिस्टेक्स दोबारा ना हो, इस बात का ध्यान रखो। क्वांट के लिए शॉर्टकट्स और ट्रिक्स याद रखो। DILR के सेट्स को जल्दी समझने की प्रैक्टिस करो और VARC के लिए रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करो। तो ये थी आपकी 60 डेज कैट प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। अब आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और आपकी प्रोग्रेस को डेली मॉनिटरेट करते रहना है। रिमेंबर, फोकस स्टडी और करेक्ट एनालिसिस के साथ आप कैट 2024 के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको प्रिपरेशन में किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो करियर मंत्रा आपके लिए लाया है मॉक टेस्ट और एनालिसिस टूल। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और करियर मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।